दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा गया है, यीशु मसीह में हमें धर्मी ठहराया गया है। हालेलुया। एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद उसको कोई बोलता है पुलिस पैदा हो गया, कोई बोलता है डॉक्टर पैदा हो गया, कोई बोलता है इंजीनियर पैदा हो गया, कोई बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता है। हम सब दुनिया में जन्म लिए हैं, पापियों का जन्म लिए हैं, लेकिन जब एक बच्चा बड़ा होकर अपनी समझ, अपनी जानकारी, ट्रेनिंग लेकर पुलिस की इंटरव्यू पास कर लेता है, पुलिस की वर्दी मिलता है, वो पुलिस कहलाया जाता है। वैसे ही हम अपनी समझ, अपनी अकल के साथ जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के मुताबिक विश्वास करते हैं, हमारी पहचान बदल जाता है और हम पापी होने के बावजूद भी धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, धर्मी जीवन बिताना, हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम अभी तक परफेक्ट नहीं हुए हैं, और परफेक्ट कोई अपनी ताकत से नहीं हो सकता है, अपने ज्ञान से नहीं हो सकता है, अपने बल से नहीं हो सकता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसके रूह से होता है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने एक वाणी कहा है, वो वाणी ये था, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? नरक का यंत्रणा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पे महसूस किया। कीले उसके हाथ में था इसलिए नहीं, उसके पीठ में कोड़े बरसाए थे इसलिए नहीं, उसके बदन से लहू बह रहा था इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए, बोलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हमारी झूठ, हमारी गुनाह, हमारी अभिमान, हमारी बुरी आदतें को यीशु ने अपने ऊपर जब ले लिया, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अपना मुख यीशु से हटा दिया। प्रभु कहता है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? सृष्टि से लेकर कभी भी अलग नहीं हुए थे। जब हमारे पाप को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर ले लिया, हमारी वजह से वो थोड़ी देर की जुदाई को अपने पर ले लिया, ताकि हम जो प्रभु से जुदा थे, हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाएं। क्रूस के ऊपर पता है क्या हुआ? क्रूस के ऊपर परमेश्वर ने हमारे लिए, जो शैतान हमें नरक की तरफ लेके जा रहा था, वो अपने पर लेकर परमेश्वर का स्वर्ग प्रभु हमारे लिए दे दिया। जो मौत का अधिकारी हम थे, पाप की मजदूरी जो मौत हमारे लिए था, उसने अपने पर मौत को लिया और हमें जीवन दे दिया। क्रूस, प्रभु यीशु मसीह की सलीब एक एक्सचेंज सेंटर है। जैसे मनी चेंजर होता है, डॉलर दे दो, रुपया दे ले लो, वैसे यीशु मसीह की सलीब पर हमारे पाप प्रभु लेता है, उसकी धार्मिकता हमें देता है। हालेलुया। जिस क्रूस में सारे जुर्म करने वाले को वहां पे सजा दिया जाता था, वो सजा देने की जो जगह था, वो हमारे लिए स्वर्ग और मुक्ति की जगह बन गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि उसके कोई भी बच्चा, उसकी कोई भी बच्ची नरक में जाए। शैतान की यही कोशिश है कि कोई भी प्रभु को ना माने, इधर उधर की बात करे, कि कोई चर्च में ना जाए, प्रार्थना ना करे, बाइबल ना पढ़े। शैतान यही कोशिश करता है ताकि हर कोई उसके साथ नरक में सजा पाए। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि वो अकेला नरक में रहे, वो चाहता है कि प्रभु के शकल में जो लोग बनाए गए उनको भी वो साथ में लेकर मरे। क्या हम प्रभु के साथ देंगे या शैतान के साथ देंगे? जैसे गोलियात जब दाऊद के सामने खड़ा था, गोलियात उसके पास क्या लेकर गया? गोलियात को मारने के लिए दाऊद क्या लेकर गया? तलवार लेकर नहीं गया था। लेकिन गोलियात की सर को दाऊद ने कैसे काटा? किसकी तलवार से? गोलियात को जब दाऊद ने गुलेल के साथ मारा, गोलियात के सर पे, माथे पे जब लगा, गोलियात वहां पे गिर गया। उसके बाद दाऊद गोलियात के पास जाता है, गोलियात की ही तलवार निकालता है, उसकी तलवार से उसका सर काट देता है। यीशु मसीह दुनिया में आया, उसका जो हथियार मौत था, उसकी हथियार से प्रभु ने शैतान को क्या कर दिया? हरा दिया। मौत से मौत को उसने हराया, मौत से उसने शैतान को हराया। यीशु मसीह शैतान की तलवार से शैतान को हरा दिया हमारे लिए। हालेलुया। हम आज जो भी हम लोग हैं, हम जीवित हैं। अनंत जीवन यीशु मसीह हमें उसकी बलिदान से दे दिया। अनंत जीवन कब मिलता है? आपके मरने के बाद अनंत जीवन शुरू नहीं होता है। आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वासी होकर मर गए हैं, आपकी मरने के बाद अनंत जीवन शुरू नहीं होता है। जब, जिस वक्त, जिस घड़ी आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके स्वीकार कर देते, उसी घड़ी से आपका अनंत जीवन शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हमें देर नहीं करना है। हमारी इस सांस, धड़कन की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए समय को डिले नहीं करना है। हमें अनंत जीवन की राह में चलना है। जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, वो कोई धर्म का फॉलो नहीं करता है, वो अनंत जीवन की गाड़ी में बैठ चुका है। हमारे पास जो टिकट है वो अनंत जीवन का है। इसलिए चाहे आज मरे, कल मरे, 100 साल के बाद मरे, हमारी अनंत जीवन गारंटी है।
हालेलुया। इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा गया, उसकी बलिदान से, एक ही बलिदान से हम सबकी पाप क्षमा हो गए हैं। आप आपके बच्चे के लिए अनंत जीवन नहीं ले सकते हैं। आप अपने माँ बाप के लिए अनंत जीवन नहीं ले सकते हैं। आप अपनी बीवी और बच्चे के लिए, अपने पति के लिए अनंत जीवन नहीं ले सकते हैं। आपके लिए आप खुद ही ले सकते हैं। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजना चाहता है। परमेश्वर किसी को सजा देना नहीं चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कोई भी दंड पाए। अगर कोई नरक में जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि उसने अपनी चॉइस किया है। परमेश्वर ने हमें रोबोट कठपुतली नहीं बनाया है। उसने हमें जब बनाया, हमें चॉइस करने की, डिसीजन लेने की एक बिग गिफ्ट दिया है। हमें आजाद किया है। हम जो भी चुनेंगे, हम अगर यीशु को आज चुनेंगे, आज से अनंत जीवन का जीवन हम बिता पाएंगे। अगर आज हम अकड़ रहेंगे, बोलेंगे नहीं, यीशु मसीह को फॉलो करना धर्म त्यागना नहीं है, कल्चर त्यागना नहीं है, नाम त्यागना नहीं है, पाप त्यागना है। यीशु मसीह को स्वीकार करना नाम गांव बदलना नहीं है, जीवन बदलना है। क्योंकि ये शरीर स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, दुनिया स्वर्ग में नहीं जा पाएगी। जो यीशु मसीह के लहू से धुलाए गए हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, दुनिया में उनके लिए दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, लेकिन खुशी की बात यह है, गाड़ी चल रही है। आओ चढ़ जाओ रब दे प्यारियों, गड्डी चली यीशु नाम दी, इस गड्डी विच नहीं चे रोड़ा जाता पाता दा, हर कोई हकदार रब दी सौगाता दा। वो सौगात क्या है? अनंत जीवन है। किसी भी भाषा के लोग, किसी भी गांव के लोग, किसी भी राज्य के लोग, किसी भी कलर के लोग इस अनंत जीवन को पा सकते हैं। एक ही कंडीशन है, विश्वास करना है। विश्वास करने का मतलब कमिटमेंट करना, डेडिकेटेड होना कि मैं चाहे जो भी हो जाए, काम चले ना चले, परेशानी आए ना आए, मैं अनंत जीवन के रास्ते में चलूं। क्योंकि एक बार अगर हम मिस कर देते हैं इस चुनाव को लेने के लिए, दूसरी बार मौका कब मिलेगा पता नहीं है। लोग पूछेंगे, अगर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो परेशानी क्यों आती है, दुख क्यों आती है? आपको पता है, जब मूसा मर गया, मूसा के बाद हारून था और मरियम थी और वो जेथरो था, वो ये सारे लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर ने यीशु को चुना। यीशु को जब उसने चुना, यीशु को प्रभु ने कहा, डरो मत, डरना नहीं, हियाव रखना, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब मूसा यीशु को बुलाया, यीशु आ, यीशु ने मना नहीं किया। इतने सारे लोग थे, दूसरों को भी बुलाया होगा, लेकिन यीशु ने बोला आ। और दूसरी बात, जब दुश्मन के साथ लड़ाई करना था, मूसा बोलता है, यीशु तू जाकर लड़ाई कर, मैं इधर क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। अगर हम होते तो क्या बोलते हैं, मूसा आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप जाके दुआ, आप जाके लड़ाई करो, हम प्रार्थना करेंगे। क्यों? प्रार्थना करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई करने के लिए प्रॉब्लम है। देखिए, यीशु तैयार हो गया था मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए। मूसा के बाद यीशु को प्रभु चुनता है, और उसके बाद यीशु को प्रभु ने कह दिया कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, कुछ भी नहीं होगा तेरे साथ। लेकिन पता है उसके साथ क्या क्या हुआ? बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। कितने दुश्मनों को उसको सामना करना पड़ा, आपको पता है? यीशु को 31 एनिमी को सामना करना पड़ा। यीशु की किताब उसके 12 अध्याय के आखिरी आयत में लिखा गया है, 31 दुश्मनों को वो सामना करना पड़ा। उनको वो कैसे हरा पाया? परमेश्वर ने उसको मदद की। 6 देश को हराना पड़ा, 6 देश, 31 राजा को हराना उसकी बस की बात नहीं है। परमेश्वर हमें अनंत जीवन के रास्ते में लेके जब जाता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ रहता है। वो हमें बस देखता रहता है कि हम डट के रहेंगे या हम हल में हाथ रख के पीछे मुड़ेंगे। एक बाप था, वो बाप चाहता था कि उसका बेटा जो है बड़ा ही हिम्मतवान बने, ब्रेव बेटा बने। और उसने क्या किया, अपने बेटे को डेली वर्कआउट के लिए भेजता था, एक्सरसाइज करने के लिए, और हर वो भागने के लिए, जंप करने के लिए, पेड़ चढ़ने के लिए, उसको वो साहसिक बनाना चाहता था, ब्रेव बनाना चाहता था, जैसे कमांडो होते हैं। और उसने क्या किया, उस बच्चे को ट्रेन कर, अपने बेटे को ट्रेन करने के लिए एक ट्रेनर को उसने हायर किया और बोला उस ट्रेनर को कि आप इसको सिखाना ताकि मेरा बेटा जब बड़ा होगा वो निडर होकर रहे, हर परिस्थिति में वो ब्रेव बन के रहे। उसके बाद वो ट्रेनर आकर उस बच्चे को उसने ट्रेन करना शुरू किया। डेली उसको भगाता है, डेली उसको एक्सरसाइज कराता है, कभी पानी में तैरने के लिए लेकर जाता है, कभी छलांग लगाने के लिए जाता है। हर रोज उसको मेहनत कराता था और उसका हर एक वो पाठ वो कराता था। और एक बार उसने बोला अभी एक और जगह में इसको लेके जाना है। उस लड़के के बाप के पास ट्रेनर आकर बोला कि इसको अभी जंगल में लेके जाना है,
घने जंगल में ले जाना है, जहां पे शेर, चीता, ये सारे जानवर वहां पर है, इसको लेकर जाना है, ताकि वहां पे जब ये शेर और जानवर का शोर सुनेगा, उसके मूवमेंट को देखेगा, इसका जो हार्ट है, इसका जो दिल है मजबूत हो। तो बाप ने बोला ठीक है, मैं चाहता हूं कि ये जबरदस्त मजबूत बने। तो ट्रेनर जो है इस लड़के को घने जंगल में लेकर गया, और घने जंगल में, वो भी दिन के टाइम नहीं, रात के टाइम लेकर गया और बोला इस जंगल में तुझे रहना है और तुझे अकेला रहना है। तेरे पास ये गन है, आपको बड़े ही अलर्ट रहना है, 360 डिग्री आपको अलर्ट रहना है। जानवर जब शोर करते हैं या मूवमेंट करते हैं, आपको चौकस रहना है, आपको उनसे खुद को बचाना है। वो रात भर बड़े ही अलर्ट होकर रहा, चौकस होकर रहा, उसके हाथ में गन है। रात को जब 12 बज गया, उसके बाद जब घना अंधेरी रात थी, और जब सारा सुनसान, इतना सुनसान था कि अगर एक पत्ता भी गिरे तो वहां पे साउंड होता था। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, आप घने जंगल में हैं, रात के अंधेरे में हैं, अकेले हैं। एक परिंदा भी जब उड़ेगा आप डर जाएंगे, लेकिन ये बड़े ही मजबूती के साथ वहां पर डटा रहा। पूरी रात वो अलर्ट होकर सोता नहीं, हिलता नहीं है, पूरी रात भर वहां पर अलर्ट रहता है अपनी गन के साथ। जब रात ढलने लगी, सुबह होने ही वाला था, तो धुंधला धुंधला अंधेरा था, तो उसने देखा कि कुछ उसके सामने आ रहा है, उसके सामने कुछ हिल रहा है। उसने देखा ये क्या है। धीरे धीरे करके थोड़ी देर के बाद जब उजाला होने लगा, पहचानने के लिए उजाला जब होने लगा, उसने देखा ये तो उसका बाप है। उसका बाप वहां पर खड़ा है। ये लड़का भागकर उसके बाप के पास गया और बोला आप किधर? तो बाप ने बोला मैंने तुझे घने जंगल में जानवर के बीच में जाने की परमिशन तो दे दिया, लेकिन मैं इस बात को सपने में भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुझे कोई जानवर आकर अटैक करे, इसलिए मैं तुझे बचाने के लिए आकर यहां पर रात भर तेरे साथ था। वैसे ही हमारा परमेश्वर एक बाप जैसे अपने बेटे को जानवर से अटैक ना होने के लिए सोच भी नहीं सकता है, देख भी नहीं सकता है, वैसा हमारा परमेश्वर जब मुश्किल में होते हैं, जब आप अकेले पड़ जाते हैं, जब आपके सहारा कोई नहीं होता है, आप डरे हुए रहते हैं, आपको पता नहीं क्या होने वाला होता है, आप अकेले नहीं है, आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है, वो आपको कभी नहीं त्यागता है। इसलिए दुनिया को देखकर रोना नहीं, अकेला हो गया करके रोना नहीं, परेशान नहीं होना, प्रभु का धन्यवाद देना कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आज अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, यीशु मसीह को अगर आप अपने जीवन देते हैं, आपका अनंत जीवन आज से शुरू होगा। और इस बात की कॉन्फिडेंस रहेगा, हमें डर क्यों नहीं लगेगा। वायरस आए, भूचाल आए, कुछ भी हो जाए, मौत से हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अनंत जीवन हमारे पास है।